नमस्कार किसान भाइयों आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये जरूर सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा कि कुछ किसान अपने फसलों सब्जियों में शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और इससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो सारा आज इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपने फसलों सब्जियों में शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सी शैम्पू लेनी है, कितना लेना है, कौन से फसलों में लेना है और सबसे ज्यादा जरूरी कि कब और कैसे शैम्पू का इस्तेमाल करना है आपको आपकी फसलों में सब्जियों में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और किसी भी तरह की कोई भी नुकसान का सामना करना ना पड़े। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से देखिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। एक और बात कि मैंने इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि किसान कैसे अपने फसलों सब्जियों में शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें फायदा मिलता है। तो उस वीडियो को कई सारे किसानों ने देखा, लगभग 6.5 लाख से ज्यादा किसानों ने अभी तक देख चुका है और उन किसानों में से कई सारे किसानों के मन में कई सारे सवाल थे और कंफ्यूजन थे जो उन्होंने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताया था। तो उन सभी सवालों का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही उनके मन में जो भी कंफ्यूजन थे या आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड वो सभी आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो किसान भाइयों सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे फसलों सब्जियों में शैम्पू का इस्तेमाल करने से किसी तरह का कोई भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो जवाब है बिल्कुल नुकसान हो सकता है। तो क्या क्या नुकसान हो सकता है वो हम वीडियो के अंत में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शैम्पू के इस्तेमाल से हमारे फसलों सब्जियों में हमें क्या क्या फायदा देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले तो ये काफी सस्ता होता है, तो आप बहुत ही कम खर्च में इसका स्प्रे अपने फसलों सब्जियों में कर सकते हैं। इससे आपको सबसे पहले तो ये फायदा होगा कि पौधे के पत्तियों पे जो भी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जमा रहता है वो सारा अच्छे से धुल जाएगा, जिससे पौधे की फोटोसिंथेसिस में सुधार आएगी, यानी प्रकाश संश्लेषण पौधे अच्छे से कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि अगर पौधे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे तो पौधे की ओवरऑल हेल्थ में सुधार आएगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, पौधे हरे भरे रहेंगे और इन सब वजह से पौधे की उपज में भी वृद्धि आएगी। इसके अलावा ये शैम्पू आपके लिए एक कीटनाशक का काम भी करेगा। जैसे मान लीजिए मिलीबग है, माइट्स है या मकड़ियों की जाल या पौधे के पत्तियों को या पौधे को कुछ इस तरह से जकड़ लेते हैं, तो इस पे अगर आप इस शैम्पू का स्प्रे डीप करेंगे, प्रेशर डाल के स्प्रे करेंगे तो सारा का सारा जो माइट्स है, मिलीबग है, मकड़ियों की जालियां है वो धुल के पौधे से नीचे गिर जाएगी। और उसके तुरंत बाद अगले दिन अगर आप एक अच्छा सा माइटीसाइड का स्प्रे कर देंगे तो ये सारा का सारा मिलीबग, माइट्स, मकड़ियों की जालियां वगैरह जो भी है उन सब से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। तो क्या क्या फायदा आपको देखने को मिलेगा इस शैम्पू के स्प्रे से? तो सबसे पहले तो ये आपके पौधों के फोटोसिंथेसिस में सुधार लाएगी, यानी प्रकाश संश्लेषण में सुधार लाएगी, जिससे पौधे की ओवरऑल हेल्थ में सुधार आएगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, पौधे की उपज में वृद्धि आएगी, पौधे हरा भरा रहेंगे। इसके बाद दूसरा ये आपके लिए एक अच्छा सा कीटनाशक और माइटीसाइड का काम भी कर देगा और धूल मिट्टी डस्ट वगैरह से भी आपके पौधों को क्लीन रखेगा, पूरा फ्रेश रखेगा। और इतने में ये रुकता नहीं, ये आपके लिए एक स्टिकर यानी एक चिपको की तरह भी काम करेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर आप अपने फसलों सब्जियों में किसी तरह का कोई भी इंसेक्टिसाइड, माइटीसाइड, एनपीके या फिर टॉनिक वगैरह कुछ भी स्प्रे करते हैं तो उसके साथ अगर आप इस शैम्पू के पाउच को घोल के स्प्रे करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी दवाइयों के साथ इस शैम्पू को मिला के स्प्रे नहीं किया है और ना ही किसी किसान को ऐसा करने को कहा है, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं और उन्हें इससे फायदा भी मिलता है। तो आप भी अगर अपने फसलों सब्जियों में दवाइयों के साथ शैम्पू को स्टिकर की तरह यानी चिपको की तरह यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वरना आप एक चीज कर सकते हैं कि आप जिस भी दवाई का स्प्रे करने वाले हैं अपने फसलों सब्जियों में, उस दवाई के साथ शैम्पू का थोड़ा सा घोल बनाइए और फिर उस घोल को अपने प्लॉट के कोने में 15 से 20 पौधों पे स्प्रे करिए, फिर देखिए कैसा रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है, किसी तरह का कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है, तो फिर आप उस कॉम्बिनेशन को पूरे प्लॉट में स्प्रे कर सकते हैं। और अगर उस डेमो जो आप ट्रायल करेंगे 15-20 पौधों पे उसमें अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आपको समझ लेना है कि शैम्पू का कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर दवाई के साथ जिसके साथ आपने घोल बनाया है उसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी कि शैम्पू का डोज सटीक क्या है, कितना डोज लेना है, कौन सा शैम्पू लेना है।
और कब और कैसे स्प्रे करना है। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दे देता हूं जो आप जैसे किसानों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, एक ही ब्रांड के शैम्पू के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, कौन सा यूज करूं? तो देखो सिंपल है, किसी भी कंपनी का कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास क्लिनिक प्लस है तो आपको क्लिनिक प्लस ही लेना है, आप चाहे तो हेड एंड शोल्डर भी ले सकते हैं। कोई भी शैम्पू का पाउच आप अपने फसलों सब्जियों में स्प्रे कर सकते हो। इसके बाद दूसरा जो सवाल है वो सवाल है, एक यूजर ने पूछा है कि मखनी में शैम्पू का स्प्रे कर सकते हैं? भाई देखो बहुत ही सिंपल है, कोई भी तरह की किसी भी फसल हो, चाहे मिर्च हो, गेहूं हो, गन्ना हो, धान हो, मक्का हो, मतलब मान लीजिए कि टमाटर हो, बैगन हो, कुछ भी हो, किसी तरह के पौधे हो, बागवानी पेड़ पौधे हो या फिर किसी तरह के सब्जी हो या फसलें हो, सभी पे आप बेझिझक शैम्पू का स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद तीसरा जो सवाल है वो एक किसान भाई ने पूछा है, मिर्च में कितने बार स्प्रे करें शैम्पू का? काफी अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है कि मिर्च में कितने बार शैम्पू का स्प्रे ले सकते हैं या कर सकते हैं। तो देखो जो भी सेंसिटिव फसलें होती है, जैसे मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैगन वगैरह, तो इस तरह के सेंसिटिव फसलों में मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एक फसलों में 2 बार ही शैम्पू का स्प्रे करें। वो अलग बात है कि गन्ने में, मक्के में आप इसका कहीं स्प्रे ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि सेंसिटिव फसलें जो होती है खासकर, उनमें आप इसका स्प्रे ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही करें, उससे ज्यादा स्प्रे ना ही करें तो बेहतर रहेगा आपके फसलों सब्जियों के लिए। इसके बाद चौथा जो सवाल है तो वो सवाल है कि मिर्च में शैम्पू का कब उपयोग करना है? काफी अच्छा ये भी सवाल है कि कब स्प्रे करना है। देखिए किसी भी तरह का फसलें हैं, चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, बैगन हो या कोई भी तरह की फसलें हैं, तो इसका स्प्रे आप उस समय करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा कि मान लीजिए कि कल आपको कोई एक अच्छा सा टॉनिक या फिर कोई कीटनाशक स्प्रे करना है, उससे पहले अगर आप शैम्पू का स्प्रे कर देते हैं तो इससे जो पौधे पे धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जमा रहेगा, इसके अलावा मिलीबग जैसे या फिर मकड़ियों की जालियां रहेगी, वो सारे धुल के नीचे गिर जाएगी। उसके बाद अगर आप शैम्पू का स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वो दवाई जो आप स्प्रे करेंगे वो भी ज्यादा दिनों तक आपको फायदा और बेहतर रिजल्ट ला के देगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो बहुत सारे किसान अक्सर मुझसे करते रहते हैं, वो है कि आपका नंबर दो। देखो भाई, मैं इस तरह से यहाँ ओपन अपना नंबर तो दे नहीं सकता क्योंकि ये प्राइवेसी का मैटर है, बहुत सारे कॉल आने लगेंगे जिससे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो सकता हूँ। तो इसीलिए मैं अपना नंबर नहीं दे पाऊंगा प्राइवेसी रीजन के वजह से। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कुछ भी आपको मुझसे पूछना है, बताना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं ना। आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं, या फिर किसी वीडियो में मैं उस सवाल का जवाब भी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, कुछ भी सवाल या सुझाव हो या आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही आप अपने संगी साथियों के साथ, किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके और इस वीडियो से वो भी कुछ सीख सके। अब बात करते हैं कि फसलों सब्जियों में शैम्पू का जो डोज है वो कितना लेना चाहिए। मतलब अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको 15 लीटर की जो पानी की टंकी है उसमें कितना मात्रा में शैम्पू लेना है। तो देखो 15 लीटर की पानी की टंकी में अगर आप 18 से 20 ml शैम्पू डाल के स्प्रे करते हैं, इसका जो एक पाउच आता है, मेरे पास क्लिनिक प्लस का जो शैम्पू है इसमें जो एक पाउच में आता है वो है 6 ml। तो इस 6 ml की पाउच अगर आप 3 पाउच 15 लीटर की पानी की टंकी में अच्छे से घोल के स्प्रे करते हैं तो एक सटीक और अच्छी डोज माना जाएगा और आपको बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि शैम्पू के इस्तेमाल से हमारे फसलों सब्जियों में क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकता है। तो देखो वैसा कुछ पर्टिकुलर नुकसान अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है शैम्पू के इस्तेमाल के वजह से। हाँ, अगर आप एक ही फसल में ज्यादा कई बार शैम्पू का स्प्रे करते हैं तो पौधे के पत्तियों में स्कॉर्चिंग वगैरह आ सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कि बहुत सारे कीटनाशक होते हैं, महंगे महंगे कीटनाशक या दवाई, जिसके साथ किसी तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन रिकमेंड नहीं किया जाता है, उसके साथ अगर आप शैम्पू को डाल के स्प्रे करेंगे तो ये हो सकता है कि वो दवाई उतना बेहतर रिजल्ट ना दे पाए आपको जितना वो बिना शैम्पू के ऐड किए में दे सकता था। तो ये कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है और आपको ध्यान में रखना है। बाकी शैम्पू के इस्तेमाल से आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, ये काफी फायदेमंद होता है, तो आप भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने फसलों सब्जियों में देसी शराब या शराब का इस्तेमाल करके फायदा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देखिए। मिलेंगे इसी वीडियो में।